हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए चलते हैं फटाफट आज के अपने करंट अफेयर सेशन की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे 19/2/2021 के मुख्य करंट अफेयर और उससे संबंधित MCQ जो आने वाली परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और हाँ दोस्त, स्टैटिक जीके में हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा आप लोगों के लिए। और हाँ दोस्त, हमारे ही चैनल पर JEE इलेक्ट्रॉनिक्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम का सेशन चल रहा है और डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो जिन लोग को JEE इलेक्ट्रॉनिक्स की तैयारी करनी है वो लोग हमारे टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर में आके अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए दोस्त, ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग अपने करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार के 20वें एडिशन में किसे हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है हॉल ऑफ फेम से पुरस्कार से सम्मानित? तो ये एकता कपूर जी को किया गया है हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित। भारतीय टेलीविजन अकादमी अवार्ड ITA अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय टेलीविजन अकादमी द्वारा भारतीय टेलीविजन की उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए यह वार्षिक कार्यक्रम है। यह सम्मान पहली बार कब दिया गया था? यह सम्मान पहली बार 2001 में दिया गया था पहली बार। इस बार इसका कौन सा संस्करण था? 20वां संस्करण था, जो 2021 फरवरी में मनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि 2021 इंडिया एक्सप्लोरर गवर्नमेंट लीडर की पहली रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन सहित कितने देशों में 200 से अधिक भारतीय लीडरशिप की भूमिका में है। तो यह क्वेश्चन कह रहा है कि 200 से अधिक लोग जो भारतीय हैं वो अन्य विदेशी देशों में जो मतलब हैं वहाँ पर अपनी लीडरशिप की भूमिका में हैं। तो कितने देशों में हैं ये? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 15। कितने देशों में होंगे? 15 देशों में। अब जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, ऐसे ही जैसे भारतीय मूल की जो महिला थी वो पहले अश्वेत प्रधानमंत्री रही हैं वहाँ पे लीडरशिप में अमेरिका में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्त। विश्व की पहली रोबोट पेंटर का नाम बताइए जो कि आईना देखकर अपना तस्वीर बना लेती है। तो कौन सा है वो जो आईना देखकर अपना तस्वीर बना लेता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों आईना दा दुनिया का पहला रोबोट चित्रकार है जो एक दर्पण को देखता है और एक चित्र बनाता है जो सुंदर महिला दिखती है। जिन लोगों ने इस रोबोट को बनाया था उन्हें 19वीं सदी के गणितज्ञ आगा लवलेस के नाम पर इनका नाम रखा गया था। यह दुनिया का पहला अल्ट्रा यथार्थवादी रोबोट है जो अपनी आँखों और हाथों का उपयोग करके पेंटिंग बना लेता है। किसका उपयोग करके? हाथों और आँखों को उपयोग करके पेंटिंग बना लेता है। यह कैसा है? दुनिया का पहला अल्ट्रा यथार्थवादी रोबोट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों उड़ीसा राज्य सरकार। कौन किया है? उड़ीसा राज्य सरकार ने। चलिए उड़ीसा से संबंधित हम लोग कुछ मुख्य बातों को जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर।
इसकी स्थापना कब हुई थी? उड़ीसा का स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैप में, यह है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी हैं, नवीन पटनायक। और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी हैं? 147 सीटें हैं विधानसभा की, 47। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 10। विधानसभा सीटें 147, राज्यसभा सीटें 10, लोकसभा सीटें 20 हैं, 20 सीटें हैं। ये संसद में सीटों की संख्या है। और हम लोग देख लेते हैं किससे किससे अपनी सीमा साझा करता है। उड़ीसा जो है, उड़ीसा राज्य जो है, उत्तर में किससे अपने सीमा साझा करता है? उत्तर में अपना झारखंड से सीमा साझा करता है। और पश्चिम में किससे साझा करता है? पश्चिम बंगाल से। और दक्षिण में किससे करता है? आंध्र प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। और पूर्व में किससे करता है? पूर्व में किससे करता है? बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा साझा करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर बार हर परीक्षा में कुछ ना कुछ चीज़ से पूछा ही जाता है। और इसमें कितने ज़िले हैं? उड़ीसा में कुल कितने ज़िले हैं? 30 जिला है। उड़ीसा का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? भुवनेश्वर, जो इसकी राजधानी है उड़ीसा की। और उड़ीसा की राजभाषा क्या है? उड़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। इसी के साथ ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्त, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पश्चिम बंगाल से संबंधित है क्वेश्चन ये। पश्चिम बंगाल में कह रहा है कि 5 रुपये में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने के लिए माँ की रसोई योजना का शुरुआत किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की इसमें मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं, दीदी ममता बनर्जी जी हैं। चलिए हम लोग आपको पश्चिम बंगाल ले चलते हैं। आप पश्चिम बंगाल से संबंधित कुछ मुख्य बातों को देख लेते हैं, जो आने वाली परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए दोस्त चलते हैं पश्चिम बंगाल। ये रहा पश्चिम बंगाल। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, पश्चिम बंगाल अपनी सीमा किन किन देशों से सीमा साझा करता है, किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, इसको देखेंगे हम लोग। और यहाँ की राजभाषा क्या है, यहाँ सीट, लोकसभा सीटें कितनी है, राज्यसभा सीटें कितनी हैं, विधानसभा सीटें कितनी हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। और मुख्यमंत्री राज्यपाल देख लेते हैं कौन है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले एक कौन कौन राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल पूर्व में किससे अपनी सीमा साझा करता है? पूर्व में दिख रहा है आपको सिक्किम, पूर्व में सिक्किम से सीमा साझा करता है। और देखिए ये दिख रहा है पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर में किससे सीमा साझा करता है? असम, असम से। और ये देखिए पश्चिम, पूर्व में किससे करता है अपना देश? ये अपनी सीमा साझा किससे करता है? बांग्लादेश से करता है, बांग्लादेश से करता है। और दक्षिण में किससे करता है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी। और इसमें देखिए सटा हुआ है उड़ीसा, दक्षिण में उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा साझा करता है। और देखिए पूर्व में किससे करता है? पूर्व में 2 राज्यों से करता है, झारखंड और बिहार से करता है अपनी सीमा। देखिए बिहार में सटा हुआ है ये देखिए झारखंड और बिहार से अपनी सीमा साझा करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। और हाँ, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। इसका गठन कब हुआ था? सबसे इम्पोर्टेंट, कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। 26 जनवरी 1950 में इसका गठन किया गया था, जो उत्तर प्रदेश के 2 दिन बाद किया गया था। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 से किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्त। इसमें से कौन हाल ही में कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है?
कौन है पहली महिला जो पावर लिफ्टर बनी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों साइमा उबैद। कौन है? साइमा उबैद। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड के तीसरे संस्करण में कौन सी वेब सीरीज बेस्ट वेब सीरीज चुनी गई है? क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड के तहत कौन सी बेस्ट वेब सीरीज चुनी गई है, या इसका तीसरा संस्करण मनाया जा रहा है, इस तीसरे संस्करण में कौन सी वेब सीरीज बेस्ट वेब सीरीज के चुनी गई है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों स्कैम 1992। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग दोस्तों करंट अफेयर का ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग स्टैटिक जीके सेक्शन पे चलेंगे, जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे परीक्षा की दृष्टि में कौन कौन से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए दोस्त ये है लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे करंट अफेयर का। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच में कौन सा खिलाड़ी 3 बार एक ही टेस्ट में 5 विकेट और सेंचुरी लगाने वाला पहला भारतीय बन गया है? कौन है भाई जो एक ही टेस्ट में 5 विकेट और सेंचुरी लगाने वाला पहले भारतीय बन गए हैं? तो ये भाई हैं अश्विन, रविचंद्रन अश्विन जी हैं। कौन है? रविचंद्रन अश्विन हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच जो चल रहा था ये तीसरी बार है एक ही टेस्ट में 5 विकेट और 1 सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का होगा स्टैटिक जीके का, जिसमें हम लोग कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आने की संभावना प्रबल है। इस बार परीक्षा में पूछा भी जा रहा है क्वेश्चन। चलिए चलते हैं। ये रहा स्टैटिक जीके का आपके सामने पहला क्वेश्चन। रामविलास पासवान निम्न में से किस पार्टी से के अध्यक्ष हैं? रामविलास पासवान जो हैं किस पार्टी के अध्यक्ष हैं? रामविलास पासवान जो हैं किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? लोक जन पार्टी। कौन सी है? लोक जन पार्टी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत था? कौन है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक कोई ब्याज नहीं मिलता है? कौन से बैंक खाते पर खाता धारक को ब्याज बिल्कुल भी नहीं मिलता है? तो यह किस प्रकार का खाता है? चालू खाता। चालू खाता में खाता धारकों को ब्याज कोई नहीं मिलता है। और हाँ, इसमें आप लोग जब चाहें तब जितनी बार चाहें उतनी बार निकाल सकते हैं। अकाउंट में चाहे अपना बैलेंस छूटे या ना छूटे, पूरे के पूरे बैलेंस निकाल सकते हैं एक बार में। लेकिन जो होता है हम लोग का बचत खाता सेविंग अकाउंट में ऐसा प्रावधान नहीं है। सेविंग अकाउंट में हम लोग को कुछ ना कुछ बैलेंस को छोड़ना पड़ता है अकाउंट में, ताकि वो होल्ड ना हो पावे या फिर सर्विस ना होल्ड होवे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बैंक से ही जुड़ा ही है। कह रहा है कि किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? इंडियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस सिटी में है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों महाराष्ट्र के मुंबई में। चलिए अगले तो क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन जो बायोलॉजी से जुड़ा है। बायोलॉजी की क्वेश्चन है ये। माइक्रोकांड्रिया शब्द किसने बनाया था? माइक्रोकांड्रिया शब्द किसने बनाया था? कार्ल बेडा। कौन बनाया था? कार्ल बेडा माइक्रोकांड्रिया शब्द को
बनाया था, कार्ल बेडा ने बनाया था माइक्रोकांडिया शब्द को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी यानी भूगोल से संबंधित है ये क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील किस देश के नहीं, वेम्बनाड झील जो है देश के किस राज्य में स्थित है? यह देश के किस राज्य में स्थित है? भारत देश के कौन से राज्य में स्थित है? पहली बात तो ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। इसमें वेम्बनाड झील जो है केरल राज्य में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन जो कि आप लोग के लिए एकदम बिल्कुल नया है, आप लोग इसे पहले कभी नहीं देखे होंगे ये क्वेश्चन, और हाँ आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे इम्पोर्टेंट करके आप लोग लिख लीजिए। ये कह रहा है क्वेश्चन, विकेट कीपर के हेलमेट ज़मीन पर रखा हुआ है। अगर किसी विकेट कीपर का हेलमेट ज़मीन पर रखा हुआ है और बल्लेबाज के शॉट से निकली बॉल हेलमेट पर जा लगी, ऐसा होने के कारण बैटिंग टीम को कितने पेनाल्टी रन दिए जाते हैं? ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर क्रिकेट खेलते समय कोई विकेट कीपर जो है अपना हेलमेट रख दे और बल्लेबाजी करते समय बॉल जाके उस हेलमेट पे लगे तो अतिरिक्त रन कितने दिए जाते हैं बल्लेबाज टीम को? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 5 रन। 5 रन दिए जाते हैं। कितने रन दिए जाते हैं? 5 रन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन, आईटी सेवाओं के संदर्भ में बीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? बीसीपी का पूर्ण रूप क्या है आईटी के संबंध में? बीसीपी का पूर्ण रूप है बिजनेस कॉन्फ्रेंस प्लान, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ये भी भूगोल से है। गहिरमाथा अभयारण्य उड़ीसा के किसके लिए एकमात्र अभयारण्य है? जो गहिरमाथा अभयारण्य है उड़ीसा में स्थित है, किसके लिए एकमात्र अभयारण्य है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कछुए के लिए है। गहिरमाथा अभयारण्य कुछ पूछ लेगा क्वेश्चन पहले, गहिरमाथा कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। अब पूछ लेगा गहिरमाथा किस देश में है, तो आप लोग को बताना पड़ेगा भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह एकमात्र कछुए के लिए अभयारण्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा स्टैटिक जीके का। ये रहा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज के सेशन का। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है? कुछ ही फर्म के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अल्प अधिकार। क्या कहते हैं? अल्प अधिकार। अल्प अधिकार किसे कहते हैं? जो कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार होती है, बाजार संरचना होती है, उसे अल्प अधिकार कहते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर कल मिलेंगे। आज के लिए बाय, जय हिंद।